हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बड़ी मजे मजे की खबर है भैया। बात यह है कि क्या इसको बोलते हैं, अपना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो म्यूजिकल चेयर है वो जारी है भाई। कल आकिब जावेद को हेड कोच बनाया गया, इंटरम हेड कोच बनाया गया फॉर दी वाइट बॉल टीम अंटिल द चैंपियंस ट्रॉफी। आज वो अपने साथ शाहिद असलम को फिर वापस ले आए टीम में। शाहिद असलम जो है वो ऑलरेडी एम्प्लॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, शायद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे काम करते हैं, जो भी करते हैं। बट ये रिमेन विद द पाकिस्तान टीम इन अ नंबर ऑफ पोजीशंस। मैनेजर भी रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी रहे हैं, बैटिंग कोच भी रहे हैं, फील्डिंग कोच भी रहे हैं, असिस्टेंट कोच भी रहे हैं। तो कुछ अरसे से वो बाहर थे, ही वॉज आउट ऑफ फेवर। तो अब आपके आए तो उन्होंने उनको, क्योंकि वो उनके फेवरेट है, तो वो शाहिद असलम को ले आए वापस बैटिंग कोच फॉर दी टूर ऑफ जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी तरह चलती है भाई। अपने अपने बंदों को फिट करना है आपने। कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बिलीव मी, जो कि अपनी मतलब जो है ना कुंडली लिखवा के लाए हैं अच्छी, कि वो मतलब किसी ना किसी तरह से घूम फिर के कोई ना कोई उनको असाइनमेंट मिल जाता है। तो असाइनमेंट देखें, एम्प्लॉय तो है शायद असलम, लेकिन ये जितने भी लोग हैं जिनको असाइनमेंट मिलते हैं, जो बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, ये जब पाकिस्तान टीम के साथ, किसी भी पाकिस्तान टीम के साथ ये मुंसलिक होते हैं, इनको फिर और एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो मज़ा है यार, सीधी सी बात है। और फिर मतलब वहाब रियाज, वो आउट ऑफ फेवर थे कुछ दिनों के लिए, वो भी वापस आ गए। उनको लेके आए हैं मतलब डायरेक्टर ऑफ दी चैंपियंस कप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। अब आप ये कमाल देखें ज़रा इस क्रिकेट बोर्ड का, कि यानी कि आपके पास पूरा डोमेस्टिक डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है। आपके पास एक डोमेस्टिक चलाने के लिए डिपार्टमेंट है, उसका हेड भी है। और चैंपियंस कप के लिए आपको अलग डायरेक्टर चाहिए चलाने के लिए। मतलब आप मुझे बताएं कि जब इस तरह पैसों का आपने अब ज़ाया करना है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या स्टैंड लेगा यार? आईसीसी के खिलाफ, या इवन फॉर दैट मैटर एशियन क्रिकेट काउंसिल के खिलाफ, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया के खिलाफ? जब इस तरह से आप पैसा उड़ाएंगे, जो चेयरमैन आते हैं वो अपनी मर्जी से अपने बंदे ला के रखते हैं बोर्ड में यार। और वो जो बंदे आते हैं, चाहे वो डिप्यूटेशन पे आ रहे हो दूसरी जॉब से, या वो वैसे ही डायरेक्ट उनको आप मतलब बोर्ड में ला के नौकरी देते हैं, वो ऑब्वियसली दे आर अ बर्डन ऑन द क्रिकेट बोर्ड। इफ नॉट सैलरी वाइज, द पर्क्स दैट दे टेक फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, तो गाड़ी, तो फ्यूल, तो गार्ड, तो फलाना, तो ढिमकाना, तो ये सारी चीज़ें जो है, जब इतने खर्चे आप करेंगे, तो फिर कैसे आप मतलब स्टैंड ले सकते हैं? स्टैंड तो भाई वो बंदा लेता है, या वो इदारा लेता है, जो तैयार हो कुर्बानियाँ करने के लिए, जो तैयार हो मतलब डिफ़िकल्टीज फेस करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार ही नहीं है डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए। आपने 700-800 के करीब जो मुलाजिम है आपके, मतलब सारे में नहीं कह रहा, वो बेचारे लोअर ग्रेड वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो मतलब जिनको कम तनख्वाही मिलती है, लेकिन जनरली जो टॉप टियर है आपका, लाखों में कमा रहे हैं, उनको लाखों में तनख्वाही भी दी जा रही है, उनको पर्क्स भी दिए जा रहे हैं, बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। एंड जाहिर सी बात है, वो सारा खर्चा फिर आप बोर्ड को उठाना है। फिर उसके ऊपर से प्लेयर्स के मजे हैं, जिस तरह प्लेयर्स को पैसे मतलब दिए जाते हैं। तो बात वही है कि भाई फिर आप कहाँ से स्टैंड लोगे? आज 19 तारीख होगी, कोई चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ हुआ है। और मज़े की बात यह कि जब अनाउंस होगा शेड्यूल, आप देखिए 1-2 दिन में ये हाइब्रिड मॉडल पे ही ना अनाउंस हो, तो मतलब सारी इंडिकेशन वही है कि ये हाइब्रिड मॉडल पर अनाउंस होना है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। तो क्या स्टैंड ले रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भाई, जो आईसीसी से जो पैसे आते हैं, जो रेवेन्यू जो आईसीसी अपने इवेंट्स कराता है, उससे जो रेवेन्यू वो जनरेट करता है, या एशियन क्रिकेट काउंसिल जो अपने इवेंट्स कराता है, वो जो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसमें जो पाकिस्तान को शेयर मिलता है, वो अच्छा खासा मिलता है, करोड़ों में अरबों में है भाई। तो फिर पाकिस्तान कैसे मतलब पीसीबी अफोर्ड कर सकता है भाई? मैं तो मतलब सीधी बात है, मुझे तो ये नज़र आता है कि हाँ यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना दम है कि ये सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि हमने सर्वाइव तो किया है। 2007 से इंडिया से कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही हमारी, ठीक है ना? मतलब कैसे बोलते हैं, हमें 2007 से लेकर अब तक इंडिया ने कोई मौका दिया है कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ठीक है। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट मैनेज कर ही रहा था, तो उसकी वजह ये थी कि उसमें ये आईसीसी के शेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यार मतलब इस तरह पैसों को उड़ाना, अब शाहिद असलम आया है, तो वो क्या फ्री फंड में आएगा? वो भी जाहिर सी बात है, पैसे उसके भी होंगे। वहाब रियाज वापस आ गया, उनको भी पैसे। मतलब एक तो ये बड़ा मसला कि जो चेयरमैन आता है वो अपने ही है, ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर एक बिठाया हुआ है डमी टाइप का, उन्होंने सिर्फ थप्पे लगाने, जो चेयरमैन कहता है वो थप्पे लगाते हैं और आगे बढ़ जाती है बात। तो जो चेयरमैन आता है वो अपने, इवन इससे पहले जका शरफ थे, वो अपने बंदे फिट उन्होंने किए बोर्ड में। उससे पहले नजम सेठी थे, उन्होंने अपने बंदे फिट किए। रमीज थोड़ा सा इस मामले में ज़रा वो था कि उसने इतने ज़्यादा कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं किए, खास अपने बंदे नहीं लेके आया, उसने उन्हीं लोगों से काम करवाया जो ऑलरेडी थे, बल्कि उससे तो कुछ लोगों को फारिग भी किया। तो बात वही है यार, यू कांट टेक अ स्टैंड अनलेस यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस थिंग्स, एंड अनलेस यू आर विलिंग टू मतलब कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। साफ सीधी बात है।
अब आप देखें ना, मज़े की बात, जो जो सीधी बात है कि ये 13 जो बिलियन रुपीस खर्च किए जा रहे हैं अपग्रेडेशन ऑफ कराची, कैसे बोलते हैं लाहौर, खास करके लाहौर में जो है पूरा पीसीबी ऑफिस जो है दूसरी तरफ मूव किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या इसकी ज़रूरत थी अभी इतनी ज़्यादा पैसे खर्च करने की? क्या इतना पैसा उड़ाने की ज़रूरत है आपको? क्या ये स्टेडियम इस हाल में थे? क्या नेशनल स्टेडियम और लाहौर, पिंडी का मुझे नहीं पता, लेकिन नेशनल स्टेडियम और लाहौर स्टेडियम मतलब थोड़ा सा आपको फेस लिफ्ट देने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा फैसिलिटी को बेहतर करने की ज़रूरत थी, लेकिन कम से कम वो अरबों में तो खर्चा नहीं आता भाई, साफ सीधी बात है। यहाँ अरबों में खर्चा हो रहा है, और उसमें फिर ये है कि अभी ये नहीं पता कि इंडिया आके खेलेगा पाकिस्तान या नहीं खेलेगा। थिंग्स आर जस्ट नॉट, आई लुक एट द वे दीज गाइज रन द क्रिकेट अफेयर एंड देन दे एक्सपेक्ट कि जी हर चीज़ अच्छी होगी, हमारी टीम हर वक्त जीतती रहेगी। ऐसा नहीं होता यार, सारी दारोमदार वो होता है कि आप का जो आप काम करते हैं वो आप कितने अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं, और कितना आप लॉयल है अपने और पैशनेट है अपने जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया। तो यहाँ तो मुझे ऐसी कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती यार, साफ सीधी बात है। ये मज़े लगे हैं भाई सबके, कुछ लोगों ने अपनी वही मैंने कहा ना कि बोर्ड में घूम फिर के वही दूसरी पोस्टों पर इधर से उधर वो आ जाते हैं, और इतने सारे लोगों को एकेडमी में रखा हुआ है, इतने सारे लोगों को बोर्ड में रखा हुआ है, लाखों रुपये तनख्वाहें जा रही हैं, और आउटपुट क्या? निल। आपकी अंडर 19 टीम गई भी इस वक्त खेलने के लिए, पता नहीं कोई ट्राई सीरीज वगैरह हो रही है, वो अफगानिस्तान भी कूट रहा है आपको, और ऐसा कूट रहा है कि कोई लिमिट नहीं, वहाँ भी कुट खा रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या किधर है आउटपुट का, क्या है लोगों की? भाई मुझे को ये बता दो कि आउटपुट कहाँ है, और फिर उस पर जहाँ पैसे खर्च होने चाहिए, जहाँ नहीं, इतना आपको करना चाहिए। ग्रेड 2 का डिपार्टमेंट टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, 35 लाख रुपए सिर्फ एंट्री फीस ले रहे हैं डिपार्टमेंट से, जो नए डिपार्टमेंट आ रहे हैं 35 लाख उनकी एंट्री फीस है। उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी वजह से 15 लाख शायद है, और फिर उसके अलावा एनुअल फीस भी देनी पड़ेगी उनको, लाखों में एनुअल फीस भी देनी उन्होंने। तो फिर अलाउंसेस, प्लेयर्स को एम्प्लॉय करना, इस तरह से क्रिकेट प्रमोट होता है। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। मैं ये जो आकिब जावेद साहब अब आए हैं, मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ यार कि ठीक है वो इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ हमारा अच्छा गया, इट वाज लाइक यू डिडंट नीड एनी बिग व्हाट यू कॉल इट, कोई ज़्यादा उस पर सोचने की जरूरत थी नहीं। वो तो हम जैसे यहाँ बैठ के हम पहले से ही कह रहे थे कि भाई स्पिन विकेट बनाओ, जब से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आया था उस वक्त से ही रोना रो रहे थे हम अपनी वीडियोज़ में कि भाई स्पिन पिचेस बनाओ, अपने स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस शो करो, जीत जाओगे अब सीरीज़। तो वो कोई ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं किया, बस ये था कि हाँ बाबर वगैरह को और शाहीन वगैरह को रेस्ट दे दिया 2 टेस्ट के लिए। उसके अलावा आई डोंट नो यार, आकिब जावेद की अपनी वही मैंने कहा ना कि वो अपने तरीके से चलते हैं। अब शाहिद असलम आ गए हैं बैटिंग कोच, एक आदमी जो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, डोमेस्टिक वो खेले हुए हैं, कोई 15-16 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस है, कुछ वनडे मैचेस है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वैसे कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। बट ही हैज़ बीन विद द पाकिस्तान टीम फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर ईयर्स, और अब फिर वो वापस पाकिस्तान टीम में। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में, ऐसे ही ये होता रहेगा, रोज़ एक नया बंदा आ रहा होगा, जा रहा होगा। ये जो चैंपियंस कप हो गया ये तो अजाब बन गया है सबके लिए भाई। आउटपुट क्या है? कुछ नहीं, लेकिन मेंटोर्स 5 आपने डाले हुए, उनको करोड़ों में पैसा जा रहा है। अब ये डायरेक्टर भी डाल दिया आपने चैंपियंस कप का, 3 टूर्नामेंट्स के लिए एक डायरेक्टर आपको चाहिए, उसको भी अलग पैसा जाएगा। मज़े भैया, मज़े करो, जो भी मज़े करने करो। चैंपियंस ट्रॉफी का होना कुछ नहीं है यहाँ, बता रहा हूँ वही, जो 2-3 दिन में जब भी अनाउंसमेंट होती है तो वही हाइब्रिड मॉडल पे अनाउंसमेंट होगी, उसके अलावा और कुछ होना नहीं है। बाकी यार एक चीज़ मैं ज़रूर यह कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ इतना पैसा खर्च करता है तो भाई थोड़ा अपने फॉर्मर प्लेयर्स को भी देख लो। ठीक है जो पेंशन लेते हैं वो अपनी जगह, लेकिन कुछ लोगों को जितनी पेंशन दी जा रही है वो काफ़ी नहीं है आजकल के दौर में। तो आई थिंक कि ख़ास करके वो क्रिकेटर जो अब एजेड हो चुके हैं, जो काम नहीं करते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनके लिए तो कोई स्पेशल फंड सेटअप करो, उनको तो मदद करो। अब मोहम्मद नज़ीर जूनियर जो है ऑफ स्पिनर हमारे पुराने, ही इज़ गॉट अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। वाई? बिकॉज दिस इज अ गाय हु टुक नियरली 820 विकेट्स इन फर्स्ट क्लास विकेट्स, ठीक है। और ये पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंटेशन मोहम्मद नज़ीर जूनियर ने की काफ़ी दफ़ा, 70 में डेब्यू हुआ, उसके बाद फिर 74 में खेले, फिर 80 में खेला, फिर 83-84 में खेला, इंडिया के खिलाफ भी खेला, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इसको इमरान खान जब कप्तान था, जब इसको लाया गया वापस मोहम्मद नज़ीर जूनियर को 80s में, तो सिर्फ इस वजह से लाया था इमरान इसको क्योंकि दे वांटेड टू कोई तोड़ निकालना था विव रिचर्ड्स के लिए। और इट बिकेम, जो नज़ीर जूनियर और रिचर्ड्स का जो कंटेस्ट होता था, इट बिकेम फेमस इन दोज डेज
कि इतनी अच्छी बॉलिंग, ही वाज सच एक्यूरेट बॉलर नजीर जूनियर साहब जो थे। आज वो बेचारे बेड रिडन है। मतलब मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो जो भी हेल्थ उनके मेडिकल के जो मसले मसाइल हैं वो देखना चाहिए, बिकॉज ही 78 यार। आप ऐसे लोगों का तो ख्याल करो। बाकी आजकल के मतलब लड़कों को तो मिल ही रहा है पैसा, लेकिन नजीर जूनियर जैसे लोग जो कि हमारी हिस्ट्री में, जिनका एक क्रिकेट हिस्ट्री में एक मकाम है, उनको तो आप देखो पहले। दूसरा ये अपना, आपको याद है मैंने जेरल्ड कॉजी का कहा था कि जैसे वो सेलिब्रेट करता है साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर, तो मैंने आपको कुछ वीडियो पहले कहा था, मैंने कहा था यार ये इतना एग्रेसिव होने क्या होता है और ये कौन से किस तरीके से ये सेलिब्रेट करता है विकेट लेने के बाद। इट इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल। तो आज जो है वो पता चला कि जी उसको एक रिपेयरमेंट कैसे बोलते हैं, डीमेरिट पॉइंट भी पड़ गया बिहेवियर पे, एम्पायर के साथ बदतमीजी करने पे, और फाइन भी हो गया उसको। मैच फीस का 50% या 40% फाइन भी हो गया। तो मतलब यू नो व्हेन यू बिहेव लाइक दिस देन यू ऑलवेज आस्किंग फॉर ट्रबल। और फाइनली यार मतलब इंडिया, जाहिर सी बात है 22 से टेस्ट मैच स्टार्ट है पर्थ में पहला। बहुत बातें चल रही है, शुभमन गिल अपेरेंटली इज आउट ऑफ द टेस्ट, तो मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, किसको खिलाएंगे, केएल से ओपनिंग करवाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन यार मैं शाबाशी देता हूँ अपना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि मतलब आपकी प्लानिंग का ये हाल है कि आई जस्ट डोंट गेट दिस, कि आप पहला टेस्ट चल रहा होगा, 22 से पहला टेस्ट शुरू होता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, और उसके दौरान आप आईपीएल ऑक्शन करा रहे हैं, पता नहीं सऊदीया में कहाँ करा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, उसका आप आईपीएल ऑक्शन करा रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्ट मैच इटसेल्फ। Now in this test squad, which is India's test squad, which is in Australia, इसमें से 9 लड़के ऐसे हैं, 9 if I'm not mistaken, जो मैंने नाम देखे, इसमें तकरीबन 9 लड़के ऐसे हैं जो कि रिटेन नहीं हुए, जिनको फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया, जिसमें पंट है, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें सरफराज खान है, सिराज है, अश्विन है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ये वाशिंगटन सुंदर है, शामिद खैर अभी नहीं है लाएंगे, ऐश्वर्या नहीं, यानी कि 8 लड़के तो ऐसे हैं स्क्वाड में जो कि लाइक विल बी पार्ट ऑफ दैट ऑप्शन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जब ऑक्शन होगा आईपीएल का, और खास करके ये बिग स्टार, बिग नेम जैसे ये अपना ऋषभ पंत या केएल वगैरह है, क्या इनके जहन में ये चीज़ नहीं चल रही होगी जब 23-24 जब भी ऑक्शन चल रहा होगा, कि इनके जहन में नहीं ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड होगी कि क्या और ऑक्शन में? इसलिए क्योंकि भाई पैसा तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप हो, मैं हूँ, प्लेयर्स हूँ, सबके लिए अपना वो अपने कमर्शियल, अपने फाइनेंशियल नीड्स को पहले ऊपर तरजीह देते हैं। तो क्या ये सोचेंगे नहीं लड़के, इनके जहन में नहीं चल रहा होगा उस ऑप्शन के बारे में, या अभी से नहीं जहन में चल रहा होगा कि क्या हमें बिड लगेगी, कौन हमें लेगा, कौन सी फ्रेंचाइज लेगी? तो यू नो आई एम लाइक सरप्राइज्ड कि ये प्रोफेशनल का हाल है यार बीसीसीआई का, कि आप टेस्ट के दौरान आप आईपीएल ऑप्शन रख रहे हो। वो तो भाई पहले करा लेते हैं आप ऑप्शन यार, या फिर पहले और दूसरे टेस्ट के दरमियान इतना जो लंबा गैप है उसमें करा लेते हैं आप ऑप्शन। लेकिन यार आप मतलब टेस्ट के दौरान आप ऑप्शन करा रहे हैं, एंड आई डोंट बाय दिस कि नहीं फ़र्क पड़ता प्लेयर्स को। बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड को फ़र्क पड़ेगा ये ऑप्शन का, वो सोच रहे होंगे। तो क्या उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होगी व्हेन यू आर नॉट, मतलब मेंटली इफ़ यू आर नॉट 100% देयर। इस सच मतलब एक बड़ा टेस्ट है, पहला टेस्ट है सीरीज़ का, शाबाश है यार बीसीसीआई को। बाकी मतलब ये टीम कह रहे हैं केएल ओपनिंग करेगा, जुरेल को शायद चांस दे रहे हैं, 10 बातें हो रही हैं कि भाई ये 11 होगी, ये होगी, तो इसलिए क्योंकि रोहित भी नहीं है ओपनिंग के लिए, और शुभमन गिल भी इंजर्ड है, उसका फिंगर का कहते हैं फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन हो सकता है सेकंड टेस्ट के लिए वो अवेलेबल हो। लेकिन यार मैं एक चीज़ जानता हूँ, देखें आज उसने रवि शास्त्री ने भी ये बात कही कोहली के बारे में, और भी लोगों ने ये बात कही है कि यार कोहली की फॉर्म को लेके आप कह रहे हैं नंबर 3 वो बैटिंग करेगा शायद पहले टेस्ट में, बहुत बातें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यार मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्लेयर जो इतना अचीव कर चुका हो ना, उसको कभी भी हल्का मत लो यार, उसको कभी भी हल्का मत लेना। इसलिए क्योंकि ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनको एक इनिंग्स की ज़रूरत चाहिए होती है टू टर्न थिंग्स अराउंड, एंड इट्स नॉट दैट he has not scored runs in recent times, he has got runs in recent times also। मतलब लेट्स नॉट फॉरगेट कि आईपीएल में कितने 100 थे उसके, या उसके बाद भी उसने इंडिया से भी कितने रन किए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है यार। तो आई थिंक कोहली का बहुत बड़ा रोल है इस टेस्ट मैच में। ही विल बी द पिवट ऑफ द बैटिंग, ही हैज़ टू होल्ड द बैटिंग टुगेदर, बिकॉज ही इज़ द वन हु हैज स्कोर्ड रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ही नोज वेरी वेल कि ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिए लास्ट टेस्ट में पहला टेस्ट वो खेल के चला गया था, तो उसके बाद बाकी टेस्ट वो खेला ही नहीं। तो ही उसका किस तरह से वो हैंडल करता है, किस तरह से वो अपने फॉर्म को फिर से लेके आता है, ही इज़ प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये रन्स करेगा, ये बिल्कुल रन करेगा। एक दूसरा प्लेयर जिसका मुझे लगता है रन्स के चांसेस है, वो ऋषभ पंत के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रन्स करेगा। और एक तीसरा जायसवाल का मसला ये है कि जायसवाल ने अगर शुरू के 6-7 ओवर निकाल दिए, उसके बाद फिर जो है ना उसकी जो शॉट मेकिंग है और जिस तरह से वो
मतलब इंटेंट जब खेलता है, इफ़ ही स्टिक्स अराउंड फॉर 7-8 ओवर्स, आफ्टर दैट ही विल बी वेरी डेंजरस ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस, क्योंकि बाउंस तो उसको बहुत पसंद है, बाउंस की वो तो उसको तो शॉट मेकिंग ही सारा उस पर चलता है। लेकिन इनिशियली इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स ही विल बी सस्पेंडेड, क्योंकि वो बॉल को चेस करता है, मसला ये है बॉल को चेस करता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है कि कितना बाउंस होता है, कितना पेस होता है, कह रहे हैं कि पर्थ विकेट अच्छी खासी बाउंस वाली है और पेस वाली है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि कोहली विल क्लिक इन द सीरीज। बाकी तो मैं टेस्ट मैच पर डिटेल में बात करेंगे आगे। तो यू टेक केयर जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाएं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, इट हैज़ द चैनल ग्रो, इट इज़ हेल्पिंग द चैनल ग्रो। And you know it, this is the second channel, I've built the second channel फ्रेश, बिल्कुल ग्राउंड से, मैंने ग्राउंड जीरो से इसको स्टार्ट किया है। तो लीव योर कमेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।